কলকাতার লাউডন স্ট্রিটে জৈনের বাড়িতে ইডির অভিযানের সময় মুখ্যমন্ত্রী এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি দলের আইটি সেল দেখাশোনা করে। দিল্লি থেকে ইডির দল মামলার নথিপত্র নিয়ে কলকাতার সল্টলেকের আইটি অফিসে অভিযান চালায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং আজ উত্তর কলকাতায় বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগানের প্রতিবাদে তৃণমূল সমর্থকরা একটি বিশাল সমাবেশ করছেন। বিজয় কর্ম বিজেপি কর্মীদের একটি খোলা চ্যালেঞ্জও দিয়েছেন। আসুন আমরা আপনাকে বলি মসজিদ ভাইয়ের অনুষ্ঠানে কি বলেছেন। देखिए, ये आज जो घटना बंगाल में हुआ है ये कोई नया घटना नहीं है। हमेशा से हमारे गवर्नमेंट को, तृणमूल कांग्रेस के सरकार को परेशान करने का काम बीजेपी द्वारा और बीजेपी के जो सेंट्रल एजेंसी है उसके द्वारा बराबर किया जाता है। कभी आप देखिएगा वहाँ रेड हो जाता है, कभी किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ रेड हो जाता है, कभी किसी के मतलब का परेशान करने का काम किया जाता है। उसी क्रम में आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी ने अपना असली चेहरा और असली रंग दिखाया है। इस तरह वोट सामने आ रहा है 2026 में विधानसभा निर्वाचन, इसके पहले इस तरह का घटना क्या मान्य रखते हैं इसका? देखिए, कोई ये घटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इससे बंगाल के लोगों में और बंगाल के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल की जो लोग हैं बहुत समझदार हैं और वो जानते हैं कि ये सब किस लिए किया जा रहा है। ये एक सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है, प्लानिंग करके कि किसी भी तरह से तृणमूल कांग्रेस के गवर्नमेंट को अब मैंने परेशान किया जाए और उसी क्रम में इन लोगों ने नया नया हथकंडा अपना रहे हैं। इस तरह का साजिश करके ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बंगाल की जनता कल भी तृणमूल कांग्रेस के साथ थी, ममता बनर्जी के साथ थी, आज भी तृणमूल कांग्रेस के साथ है और हमेशा तृणमूल कांग्रेस के साथ रहेगी। बीजेपी जितना भी अपने पावर का गलत फायदा उठा सकता है वो उठा ले। इस मरतबा 2026 में बंगाल की जनता और हम तृणमूल कर्मी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे और इनका यहाँ से विदाई तय करेंगे। आपके हिसाब से कितना सीट मिल सकता है? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अजित पवार। देखिए, ऐसा है कि इस मरतबा बीजेपी का सुपड़ा साफ हो। वो जो आज जिस जगह पे है वो खोज के नहीं मिलेंगे, ये निश्चित, ये आप जान लीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बात है जो कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के लोग हमारे नेता नेत्री के बारे में आप सब इस्तेमाल करेंगे, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जो लोग जो भी चेयर में बैठे हों, वो चाहे नेता हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर बीजेपी के दलाली करेंगे और अगर तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों को परेशान करने का काम करेंगे तो उसका भी हम लोग विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। रास्ता ब्लॉक कर देंगे, घेराव कर देंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन अपने तृणमूल कर्मियों के ऊपर में हम कभी परेशान होने नहीं देंगे। और जो परेशान होगा या जो परेशान करने का काम करेगा उसको हम लोग उचित सबक सिखाने का काम करेंगे। ये आप एकदम ध्यान में रखिए। और मैं बीजेपी और बीजेपी के दलालों से आपके चैनल के माध्यम से एकदम साफ और स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। किसी के बहकावे में आकर के कोई ऐसा वैसा काम ना करो, नहीं तो आने वाले दिन में आपको बहुत बुरा अंजाम भुगतना है। कल आप एसआईआर के मामले पर हमारा परिवार है एसआईआर जो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट मोटा मोटी हो चुका है। जो पिछला है क्या इसका चल रहा है, ये मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसका काम कर रही है। कुणाल घोष जी जो है, जो हमारे दादा हैं, वो उनको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूंसी और चौरंगी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोऑर्डिनेटर पार्टी ने किया, तो वो उसके हिसाब से जितने भी एसआईआर कैंप हैं सभी कैंपों का दौरा कर रहे हैं। कहाँ क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है, उसका वो दौरा कर रहे हैं। इसको पॉलिटिकल नजर से देखना, जो देखता है वो बेवकूफ़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का नाम वहाँ से हट गया है तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? उसके लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता जो करना वो कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे जेन्युइन वोटर हैं, अगर हमारे जेन्युइन एक भी वोटर का नाम हटाया गया या काटा गया तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, रास्ते पे उनके पुरजोर विरोध। How to collect all of our party hard disk? The
the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. ইলেকশনে ইনক্লুডিং SIR আমাদের কাজ চলছে মানুষকে সাহায্য করবার জন্য। সেগুলো সব ফরেন্সিক টিম নিয়ে এসে সকাল থেকে ট্রান্সফার করেছে। আমি মনে করি এটা ক্রাইম। একটা পার্টি অফিসে, এটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন নয়। আপনারা সবাই জানেন আইপ্যাক আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের, এটা আমাদের অথরাইজড টিম, এবং সেই অথরাইজড টিমের কাছ থেকে সব কাগজ ছিনিয়ে নেওয়া, সব লুট করা, এবং কাগজ টেবিলগুলো পুরো ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তার মানে সব কাগজপত্র এবার বলুন আবার নতুন করে তৈরি করতে গেলে ইলেকশন তো পেরিয়ে যাবে। এটা কি ওদের ঠিক হয়েছে? আপনাদের যদি কারো অফিসে ঢুকে, বিশেষ করে আমরা রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি, আমরা ইনকাম ট্যাক্স দিই, আমাদের ইলেক্টেড মেম্বার্স আছে, আমাদের অডিট হয়। যদি কোনো প্রয়োজন থাকতো ইডি, তারা ইনকাম ট্যাক্স থেকে কাগজ দিতেই পারতো। ইলেকশন আসলে ইনকাম ট্যাক্স নোটিশ পাঠায়, বিজেপিকে তো নোটিশ পাঠায় না। ডাকাত ওরা সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল, মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, কিলার অফ ডেমোক্রেসি। SIR এর নামে they have deleted more than 1.5 crore names. Even they gave notice to Amartya Sen, Nobel Jui. They have sent notice to Joy Goswami. We are proud of him. He is a great poet, renowned poet. Dev, he is a renowned film star, #1 from Bengal. They have been also sent notices. You will be surprised to know maximum women voters name are being deleted. Why? Maximum young generation, they are not allowing to enlist their names. Even election commission is not giving us what they say, logistical discrepancy. Newly they started, it was not in the SIR rule. Absolutely new one. That record is also not with anybody. Not with the district magistrate, not with the state government. Please, আপনারা যারা করছেন এটা, আমি বলবো এটা আপনাদের কাজ নয়। আমার কাজটা আমায় করতে দিন, আমি আপনাদের এখানে এসব করতে ডাকিনি। প্লিজ স্টপ ইট। আমি যেটা আপনাদের বলছিলাম যে
লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে আগে 54 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছে। Even out of that, nobody is allowed to submit their form number 7 or 8. Even a murderer is allowed to defend himself. But the genuine voters, maximum the women who married recently or earlier after 2, their title is changed and their address is changed automatically because now they became married. They were not allowed. From Election Commission office, one BJP cadre of IT, she is doing all the nuisance misusing the name of ERO and just deleted the names without giving an opportunity to the victim.